नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर के बगड़तिराया थाना क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवार को रामगढ़ दिल्ली हाईवे पर ट्रक की चपेट में आने से पति पत्नी सहित 3 जनों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दुर्घटना में एक 6 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पाकर बगड़तिराया थानाधिकारी उमाशंकर मैजाप्ते घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्होंने शवों को जिला अस्पताल की मोर्चे में पहुंचाया। वहीं गंभीर घायल 6 वर्षीय बच्चे अरमान को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। थानाधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में बाइक पर सवार फिरोजपुर थाना अंतर्गत महू निवासी चालक आस मोहम्मद, उसकी पत्नी हमीदन और 12 वर्षीय नवासा अल्फेज निवासी सीकरी ढीक की ट्रक की टक्कर से मौत हो गई। सभी के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चे में रखवाया गया, जहां शनिवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में शवों के पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई गई। वहीं 6 वर्षीय बालक अरमान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश की जा रही है। शाम करीब 6:30 बजे थाने पे सूचना मिली कि भाई बहाला टोल से और बगड़तिराया के बीच में एक्सीडेंट हो गया। तो मौके पे पहुंचे, यहाँ पे 2 बॉडी ऑन स्पॉट पड़ी थी। उन्हें वो 2 बच्चे थे, जिनको 2 बच्चों को लेकर हॉस्पिटल आए, जिनमें से एक बच्चे का इलाज चल रहा है जो जीवित है, बाकी एक बच्चा खत्म हो गया था। 2 बॉडी और थी हॉस्पिटल में लाने में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिनको मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया है। क्या क्या नाम है सर? नाम तो एक्चुअल में इनके घर बनाने के बाद में पता लगेगा। रिश्ते में तो ये जो पति पत्नी थे मृतक, और ये जो है ये नवासा थे, दोनों नवासा। नाम क्या है सर? मृतक का एक का नाम है आस मोहम्मद सनौर रहमत खान, उम्र करीब 67 साल, निवासी महू, थाना फिरोजपुर झिरका। दूसरी इनकी जो पत्नी है उनका नाम है हमीदन, वाइफ ऑफ आस मोहम्मद, उम्र करीब 65 साल, निवासी महू। एक बच्चा जिसका नाम अल्फेज सनौब शहरून, उम्र करीब 12 साल, गांव है इनका बनेनी, थाना सीकरी, जिला ढीक। ये तीनों मृत घोषित हो चुके हैं डॉक्टर साहब के द्वारा। एवं एक बच्चा अरमान, पिताजी का नाम जुनैद, उम्र करीब 6 साल है, गांव इसका बनेनी है, जिसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। चालक गिरफ्तार कर लिया सर? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, मौके से फरार हो गया था। ठीक है, उसकी तलाश जारी है। परिवादी जैसी रिपोर्ट देंगे कार्रवाई की जाएगी। सुबह पोस्टमार्टम कर लाश सुपुर्द कर दी जाएगी। कटुम्बर कस्बे में पूर्व प्रधान संजय खींची के मुख्य आतिथ्य और चेयरमैन शेर सिंह मीणा की अध्यक्षता में नगर पालिका द्वारा राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान अनेक कवियों ने देर रात्रि तक अपने काव्य पाठों से समा बांधे रखा। इस कवि सम्मेलन में अलवर के प्रख्यात कवि विनीत चौहान ने ओज और देशभक्ति की कविताओं से पांडाल में मौजूद लोगों की जमकर तालियां और वाहवाही बटोरी। वहीं इससे पूर्व रतलाम से आई कवित्री सुमित्रा सरल ने गणेश वंदना कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान शाहपुरा के कवि संजय झाला, कोटा के आदित्य जैन, लखनऊ के अभय निर्भीक, अलवर के सत्येंद्र पंडित और डी के सुरेंद्र सार्थक ने गीत, परोडी और व्यंग एवं कविता पाठ से मौजूद जन समूह का मन मोह लिया। इस मौके पर सुनील बजाज, संजय खींची, अशोक गुप्ता, गोपेश भारद्वाज, अजीत गुजर, मुरारी नाटोज, राजा बाबू, राम बाबू शर्मा, महेंद्र सिंह कुपासिया, नाहर सिंह, सोमेश्वर चौधरी, विजेंद्र सिंह चौधरी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। कटुम्बर कस्बे में गणगौर मेले के दूसरे दिन गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम और विधायक रमेश खींची के मुख्य आतिथ्य में कटुम्बर नगर पालिका द्वारा आयोजित कुश्ती दंगल में अंतिम कुश्ती बराबरी पर छूटी। इस मौके पर चेयरमैन शेर सिंह मीणा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम और विधायक रमेश खींची ने गणगौर मेले और कुश्ती दंगल को भारतीय संस्कृति की धरोहर बताया। वहीं उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि 19 अप्रैल को राष्ट्रीय कुश्ती दंगल है, जिसमें कमल के फूल का बटन दबाकर भाजपा को विजयी बनाना है। कुश्ती दंगल में रोहिल नीलू अखाड़ा ने 31,000, राजवीर वाशिव सोहना और मोरा डीग ने 21,000 की कुश्ती जीती। वहीं 1,01,000 की अंतिम कुश्ती विधायक रमेश खींची की ओर से भारत केसरी अजय सोहना और मोहित लोहागढ़ केसरी के बीच कराई गई, जो 17 मिनट बाद बराबरी पर छूटी, जिस पर कमेटी के निर्णय पर दोनों पहलवानों को 31,000 रुपए की इनाम दी गई। इस मौके पर पूर्व प्रधान संजय खींची, सुनील बजाज, गोपेश भारद्वाज, विजेंद्र चौधरी, लोकेश रानोता, अनिल कुलवाल,
अनिल कौशिक, नाहर सिंह चौधरी, रोमेश्वर चौधरी, सतवीर बराड़ा, भीम सिंह गुर्जर, बद्री सहित निर्णायक सदस्यों में सतवीर, राजवीर और मलखान मौजूद रहे। हमारे कस्बा कटुमार में पधारने पर आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारा ये ऐतिहासिक मेला कुश्ती दंगल बहुत प्राचीन मेला है। इस मेले के माध्यम से हम और आप सब जो हमारी एक बहुत प्राचीन संस्कृति थी उसको बनाए रखने के लिए बराबर ही मेला आयोजित होता रहता है। इस मेले में आप सब बड़े मन से, दिल से और उत्साह के साथ इस मेले को देखते हैं। हम सब भी इस मेले के मैं माननीय चेयरमैन साहब, उनके साथ ही सभी पार्षदों का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। इस मेले को इन्होंने आयोजित कराकर ये हमारा ऐतिहासिक कुश्ती दंगल मेले को कराया। आज हमारे बहुत ही बाहर दूर दूर से पधारते हैं पहलवानगढ़। निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के लोगों को इसका बहुत अपने आप में लाभ मिलता है। मेरा आप सबसे अपील है, हमारा भी राजनीतिक दंगल 19 अप्रैल को होने वाला है और वो दो पार्टियों के बीच में खास तौर से दंगल है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार और एक तरफ कांग्रेस का उम्मीदवार। अब उस 19 अप्रैल को आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताएं, जिससे मेले की शोभा लगातार और आने वाले टाइम में शोभा का बढ़ता रहे और आप सबका वैभव बनता रहे। निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी आपसे कहेंगे, आप सबको ERCP का पानी मिलेगा। मंत्री जी मजाक में नहीं जाएगा, ये पूरा सार्थक है। मैंने अपने आप में संकल्प ले चुका हूँ। यदि 3 साल के अंदर अंदर पानी नहीं आया तो रमेश की इस्तीफा दे देगा। से मैंने वही संकल्प आज भी कह रहा हूँ। हर किसान को पानी मिलेगा, हर घर को पानी मिलेगा, ये मेरा फायदा है और वायदे के साथ आपसे कह रहा हूँ। आप सबके गलती कर लो क्या अपना शांति और कमेंट करो 3 साल बाद इस्तीफा उसका प्रदर्शन देखेंगे। मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने लगातार 2-3 दिन से हम सबका सहयोग किया है। उन्हें आप सबके चरणों में आप सबसे नमन और आप सबसे मेरा अपील और विनती कि 19 अप्रैल को जरूर ध्यान रखें। आदरणीय सभी पहलवानों का मैं हार्दिक स्वागत भी करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। यहाँ के विधायक हमारे अजीज मित्र आदरणीय रमेश खींची साहब और यहाँ के चेयरमैन और सब नेताओं ने मेरे को 4-5 दिन पहले कहा कि हमारे विधायक के मेले में सब लोगों को पहुंचना होता है और अच्छे स्तर की कुश्तियां होती है। जवाहर सिंह जी आप जरूर आना। तो मेरा मन था कि दंगल में पहलवानों की कुश्तियां भी देखूंगा और आप सब लोगों के मैं दर्शन भी कर पाऊंगा। जिन लोगों के आशीर्वाद और प्यार के कारण कटुमर से भाई रमेश खींची जी और नगर से में आपका भाई, आपका बेटा, आपके आशीर्वाद के बाद ही राजस्थान की विधानसभा में पहुंच पाए और आपके सेवा के संकल्प को लेकर अनिवार्य रूप से काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कुश्ती की जो कला है वो कला और दंगल का जो आयोजन हमारी परंपरागत व्यवस्था है। कहरतल कस्बे के इस्माइलपुर रोड रिको पार्क के पास रात्रि को पैदल चल रहे एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मार दी। इससे कहरतल के धर्मकांटे के पास निवासी सोमपाल पुत्र राम सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसके बाद यहां मौजूद लोगों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल व्यक्ति को कहरतल सैटेलाइट अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया, जिसका शनिवार परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। खैरतल थाने के ASI धर्मवीर ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट मृतक के भाई लक्ष्मण ने दर्ज की है। इस मामले में पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। खैरतल कस्बे में बैसाखी पर्व पर पंजाबी समाज की ओर से लंगर का आयोजन किया गया। पंजाबी सभा अध्यक्ष कपिल शर्मा और प्रवक्ता पंकज खुराने ने बताया कि इस मौके पर किशनगढ़ बास रोड स्थित पंजाबी सभा में शनिवार सुबह 9:30 बजे सुखमणी साहिब का पाठ किया गया। उसके पश्चात 12 बजे से लंगर का आयोजन किया गया।
वहीं झूलेलाल मंदिर में संत कंवर राम बरसी उत्सव मनाते हुए भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्ण मास्टर गौरव वासुदेव, कश्मीरी लाल छाबड़ा, महेंद्र छाबड़ा, मेघराज गोकुल, प्रतीक वासुदेव, आत्म तनेजा, कृष्ण तनेजा, रमेश सहित समाज के दर्जनों लोग मौजूद रहे। लंगर कार्यक्रम में महिला पुरुषों ने बढ़ चढ़कर प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान लंगर का आयोजन 12 बजे से शाम 4 बजे तक किया गया। होली के बाद से मनाए जाने वाले गणगौर उत्सव का समापन शुक्रवार को खैरतल में शोभा यात्रा निकालकर किया गया। पुष्करना ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश मधु ने बताया कि शहर की पुरानी आबादी स्थित पुष्करना मंदिर के पास गणगौर ईसर का विवाह पूर्ण रीति रिवाज से कैलाश ज्योति वासु के यहाँ संपन्न हुआ। इसके बाद रात्रि को विधि विधान से फैरवी संपन्न हुई। इस मौके पर मंगल गीत गाए गए। वहीं पूरे समाज का प्रतिभोज का आयोजन किया गया। गणगौर के दूसरे दिन समाज की महिलाओं ने घर से पुष्करना ब्राह्मण राधा कृष्ण मंदिर से होते हुए अंबेडकर चौक, शनि मंदिर, हेमू कॉलोनी चौक, मुख्य बाजार, लक्ष्मी नारायण मंदिर मार्ग से पुष्करना राधा कृष्ण मंदिर तक गणगौर माता की झांकी निकाली। इसके बाद पुष्करना राधा कृष्ण मंदिर के चौक में स्थित पीपल के पेड़ पर गणगौर का विसर्जन किया गया। इस मौके पर ज्योति, मधु, नीलम, पूनम वासु, मोनिका वासु, दीपिका, काजल, जयश्री आचार्य, पूजा जोशी, प्रिया वासु, नूतन आचार्य, कविता कमलेश, वीना वासु, सोनू छंगानी, नेहा सहित सैकड़ों की संख्या में पुष्करना ब्राह्मण समाज के युवक और युवतियों ने सहयोग किया। नौगांवा के सिद्धार्थ आईवी स्कूल खैरतला के विद्यार्थियों ने शनिवार को मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया। इस रैली को संस्था की डायरेक्टर डॉक्टर पूनम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर स्कूल परिसर से रवाना किया। स्कूल की डायरेक्टर डॉक्टर पूनम सिंह ने बताया कि विद्यालय के छात्र छात्राओं सहित पूरे स्टाफ ने मिलकर विद्यालय परिसर को फूलों और रंगों से सजाया। साथ ही मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली का एकमात्र उद्देश्य था कि मतदाता जागरूक हो और अपने मत का सदुपयोग कर सके और एक सफल सरकार का चयन कर सके। यह रैली विद्यालय परिसर से शुरू होकर एसबीआई बैंक, नौगांवा, शेरपुर गेट से होते हुए दिल्ली अलवर रोड सहित नौगांवा के मुख्य मार्गों से निकाली गई। रैली के दौरान लोगों ने बच्चों का तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर संस्था सचिव सुभाष चंद्र, प्रिंसिपल कमलेश, शशिबाला, काजल अरोड़ा, अरुण कुमार, हिमांशु कुमार, अशोक कुमार, रोशन कुमार सहित पीटीआई स्वर्ण सिंह ने रैली में सहयोग कर मतदाताओं को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाई। नौगांवा सिद्धार्थ आईवी स्कूल खैरतला नौगांव के छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। संस्था की डायरेक्टर डॉक्टर पूनम सिंह ने विद्यालय परिसर से रैली को हरी झंडी देकर रवाना किया। संस्था की डायरेक्टर पूनम सिंह ने यह भी बताया कि आज विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं पूरे स्टाफ ने मिलजुल कर विद्यालय परिसर को फूलों एवं रंगों से सजाया। साथ ही मतदाता जागरूकता रैली को निकाला गया। इस रैली का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे देश का मतदाता जागरूक हो। करौली जिले के हिंडौन सिटी में शनिवार को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान भाजपा के हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और पूर्व मंत्री ध्रुवदास अग्रवाल भी उप मुख्यमंत्री के साथ रहे। यह रोड शो हिंडौन स्टेशन रोड से डैम्प रोड तक किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सहित भाजपा के पदाधिकारियों ने आमजन से पार्टी के लिए वोट मांगे। इस अवसर पर कई कांग्रेस पदाधिकारी भाजपा में शामिल हुए। रोड शो में जिलाध्यक्ष ब्रजलाल डिकोलिया, धर्मा डागुर, धीरेन्द्र बैसला, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष लज्जा रानी अग्रवाल, अशोक पाठक, विद्या वैष्णव, अनिल गोयल, वीर सिंह जाटव, पप्पू बनकी, मोहन सिनेमा वाले सहित हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। रोड शो के दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहा। इस मौके पर एएसपी सत्येंद्र पाल सिंह सहित सदर कोतवाली और नई मंडी थानाधिकारी सहित भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। मैं हिंडौन के और आसपास के सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। उनका एहसानमंद है कि जिस बड़ी संख्या में यहां आकर के मेरा और दिया कुमारी जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को जो सहयोग और समर्थन दिया, वो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर रहा है कि इस सीट से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जीत कर जाएगी। इंदु जाटव को के माध्यम से वोट दे करके फिर यहाँ की जनता नरेंद्र मोदी को फिर प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने के लिए तैयार बैठी। मुझे विश्वास है कि 25 सीटें भाजपा ने पहले 2014 में जीती, 2019 में एनडीए ने 25 सीट जीती। इस बार फिर 24 में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मैं कल बाड़मेर में था, उससे पहले लगातार प्रदेश का दौरा करते हुए एक बात स्पष्ट रूप से दिख रही है, कार्यकर्ताओं का विश्वास, उनकी संगठन की रचना, चुनाव की व्यूहरचना, सामने वाले कांग्रेस के खेमे में भगदड़, ये स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहा है कि देश नरेंद्र मोदी को फिर एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। हम राजस्थान निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी ने लगातार विकास के कामों को पहुंचाया।
हम सब जानते हैं कि जहाँ किसानों को सम्मान निधि देने का काम आज़ादी के बाद पहली बार शुरू हुआ, घर घर शौचालय देकर के आम आदमी को और विशेष रूप से महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। जनधन खाते खोल करके कोविड के कालखंड में प्रत्येक महिला के खाते में 500 रुपये पहुंचाने का काम किया। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से राजस्थान के 3 करोड़ लोगों को आवास देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। निश्चित रूप से इसके साथ साथ हर घर जल और बिजली का उपलब्धता ये मौलिक चीज होती है। आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना नरेंद्र मोदी ने इन सब कामों को किया है। लगातार बढ़ते हुए नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प था विधानसभा चुनाव में ERCP की योजना को लागू करना। बानसूर पंचायत समिति सभागार में शनिवार को लोकसभा चुनाव को लेकर उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी रविकांत मीणा ने 4 थानों के थानाधिकारियों, सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित पुलिस कर्मियों की बैठक ली। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी ने आदेश देते हुए कहा कि 19 अप्रैल को मतदान के दिन धैर्य एवं विवेक संयम से मतदान को संपन्न करवाना है। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिसकर्मी रहेंगे। इस दौरान उन्होंने मतदान बूथों पर निर्धारित व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं मतदान खत्म होने के पश्चात EVM मशीनों को सुरक्षा के घेरे में स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने का आदेश दिए। साथ ही EVM रखी गाड़ियों को बीच में कहीं भी रोकने की अनुमति नहीं दी गई। मतदान खत्म होने के बाद EVM मशीनों को स्ट्रांग रूम तक जिम्मेदारी के साथ पहुंचाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौड़, नारायणपुर थाना अधिकारी शंभू सिंह बाज, दयाल थाना अधिकारी किशन लाल बैरवा, हरसोड़ा थाना अधिकारी प्रदीप यादव सहित सेक्टर मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे। गंगापुर सिटी की बालघाट थाना पुलिस ने अवैध देशी कट्टे के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी संतोष शर्मा ने बताया कि SP सुजीत शंकर के निर्देशन एवं DSP मुरारी लाल मीणा के निकटतम सुपरविजन में अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत थाना अधिकारी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने गंभीर नदी में आखावाड़ा गांव के पास से 1 माह पहले मेरडा गांव में फायरिंग करने के आरोपी भोपुर निवासी विजय सिंह मीणा पुत्र रूप नारायण को अवैध 315 बोर का देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। थाना अधिकारी ने बताया कि अभी आरोपी से पूछताछ जारी है। पकड़ा गया आरोपी 1 माह पहले घर में घुसकर फायरिंग के मामले में फरार चल रहा था। थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपी विजय सिंह मीणा पिछले दिनों 15 मार्च को टोडा भीम थाना क्षेत्र के गांव मोरडा में घर में घुसकर फायरिंग करने के मामले में नामजद आरोपी था, जो घटना के बाद से फरार चल रहा था, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना अधिकारी संतोष कुमार शर्मा, हेड कांस्टेबल कमल चंद मीणा, मनोज, शैलेंद्र, राजेंद्र सिंह, अमर सिंह, रामकेश आदि शामिल रहे। रैणी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पाटन मुख्यालय पर स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र पर शनिवार सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक 1 दिवसीय नेत्र जागरूकता सभा एवं परीक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान नेत्र जांच के लिए लगभग 20 लोग पहुंचे। विजय कुमार सैन ने बताया कि इस कैंप से गरीब, असहाय, बुजुर्ग लोगों की आंखों के ऑपरेशन निःशुल्क किए जाएंगे। इनमें से जांच कर चिन्हित कर 13 लोगों को सोमवार को बस द्वारा हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। वहीं शेष लोगों को सलाह देकर उपचार किया गया। यह आयोजन राजगढ़ शाखा डॉक्टर साहब चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा किया गया। कैंप के दौरान स्थानीय सरपंच सरोज मीणा, डॉक्टर राजेंद्र सैन, डॉक्टर मीनाक्षी, सुनील, विजय कुमार सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अलवर शहर में लोकसभा चुनाव का प्रचार अब तेज हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी में बड़े नेताओं की रैलियां और रोड शो हो रहे हैं। कांग्रेस महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शहर के अखेपुरा मोहल्ले में घर घर जाकर डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के लिए वोट मांगे। इस दौरान कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी अलवर में बाहरी प्रत्याशी को लेकर आई है। भाजपा धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। बीजेपी अपने 10 साल के कार्यकाल पर चुप है। ये लोग झूठ बोलकर और लोगों की भावनाओं से खेलकर सत्ता में आए हैं। 10 साल में एक भी युवा नहीं कह सकता कि अच्छे दिन आ गए हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी की गारंटी झूठ की गारंटी है। जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोगों से गारंटी का फॉर्म भरवाया और कांग्रेस के घोषणा पत्र में दी गई गारंटी की लोगों को जानकारी दी। ये हम डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है उसके हम पर्चे भरवा रहे हैं। इसमें बहुत सारी हर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसान के लिए सभी हम गारंटी दे रहे हैं। और हमारी गारंटी और मोदी की गारंटी में बहुत बड़ा ये फर्क है कि वो झूठी गारंटी है और जो गारंटी उन्होंने दी थी वो सारी फेल हो चुकी है। अच्छे दिन की बात करी थी,
हमने महंगाई कम करने की बात करी थी, पेट्रोल डीजल के दाम करने की बात करी थी, 15-15 लाख अकाउंट में डालने की बात करी थी। तो एक तरह से उनकी गारंटी जो है वो बिल्कुल मजाक हो चुकी है, जनता को उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। अलवर शहर के 60 फुट रोड स्थित आरआर हॉस्पिटल में शुक्रवार सुबह सीबीआई की रेड पड़ी थी। इस दौरान यहां जयपुर और दिल्ली की टीम ने अस्पताल में जांच की थी। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी का पंकज गुप्ता लंबे समय से यहां बीजेपी के संरक्षण में चोला ओढ़कर अपनी कार गुजारियों की दुकान चला रहा था। यह रेड पंकज गुप्ता पर नहीं बीजेपी पर पड़ी है। बीजेपी के लोग कोक का सौदा कर रहे हैं, जिन्होंने मोदी और बीजेपी का कवच ओढ़ रखा है। बीजेपी के नेता बच्चियों का बलात्कार करते हैं, ट्रैक्टर से किसानों को कुचलने वालों का बचाव करते हैं, ये गवाहों का मर्डर करवाते हैं, सांसद महिला पहलवानों से दुराचार और यौन शोषण करते हैं। आरआर मामले में पुलिस पर भाजपा नेताओं का दबाव है और बीजेपी ऐसे लोगों को बचाना चाहती है। परसों प्रियंका गांधी जी अलवर के अंदर आ रही हैं, रोड शो करेंगी। कंपनी बाग से लेकर चर्च रोड होती हुई ओप सर्कस होते हुए काशीराम के चौराहे से भगत सिंह तक का पूरा रूट रहेगा। और मैं समझता हूँ ऐतिहासिक रोड शो अलवर के अंदर प्रियंका जी का रहेगा। मैं ये कहना चाहूँगा, आदरणीय भंवर जितेंद्र जी पिछले एक सप्ताह से पूरे लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जा रहे हैं और आज भी 5 न्याय और 25 गारंटी का जो हमारा प्रोग्राम है वो जनता के बीच में जाके उनको दे रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा, मोदी जी अब घबरा चुके हैं। 400 पार की बात करते करते अब उनको जो अंदर का डर है वो चेहरे पे नजर आने लग गया है। अब वो मुद्दों से हटके वापस कहीं मछली पे, कहीं भ्रष्टाचार पे, कहीं आतंकवाद पे, कहीं कांग्रेस पे निशाना साधते नजर आ रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, मोदी जी अब तो काम की बात कर लो। 10 साल खूब मन की बात कर ली। युवा परेशान है, किसान परेशान है और आपकी जो झूठी गारंटी थी वो गारंटी सब जब्त हो चुकी है। जनता से कम झूठ मत बोलो। देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहे कि गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है और मैं धमकियों से नहीं डरता, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। देश का प्रधानमंत्री है, वो गरीब का बेटा नहीं है। आज की तारीख में सब कुछ उसके हाथ में है और धमकी दे कौन रहा है ये बताए। तो ये गुमराह करने वाला काम मोदी जी कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर प्रचार में थे, उन्होंने साफ बताया कि जो पेपर लीक वाले मामले हैं उसमें अशोक गहलोत जी और डोटासरा जी जेल जाएंगे। वो उनको अपना मानसिक दिवालियापन जो है उसकी जांच करा लेनी चाहिए। वो एजुकेशन के अलावा सब चीज़ों पे बोलते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो न तो ईडी है, न वो इनकम टैक्स है, न वो सीबीआई है, न वो एसओजी है, न वो पुलिस है। ये काम जिनका है उनको करने दे, और अगर है तो अंदर क्यों नहीं कर रहे तुम। बीजेपी का एक भगवा झंडा लेकर के घूमने वाले को कल सीबीआई रेड पड़ी है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलती पंकज गुप्ता, मैं पहले भी बोला हूँ, वो लगातार जो है बीजेपी का चोला ओढ़ के, और ये पंकज गुप्ता के ऊपर जो रेड पड़ी है ये बीजेपी के ऊपर पड़ी है। वो बहुत दिनों से बीजेपी का चोला अलवर के अंदर चला रहा था और इनकी हालत ये है कि बीजेपी के लोग जिस प्रकार से कोक का सौदा कर रहे हैं और कवच मोदी जी का ओढ़ रखा है, बीजेपी का ओढ़ रखा है, ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं। बीजेपी ने किसानों को ट्रैक्टर से कुचलने वालों को बचाने में मदद की। बीजेपी के नेता बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं, गवाहों का मर्डर कराते हैं। बीजेपी के सांसद महिला पहलवानों से दुराचार करते हैं, यौन शोषण करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। तो ये बीजेपी का चेहरा है। मैंने तो पहले भी ये बात कही थी, आज भी कह रहा हूँ। अलवर पुलिस, मैं आप सही कह रहे हैं, पुलिस को अब तक इसकी जांच कर लेनी चाहिए थी। 3 महीने से अधिक समय हो गया है। इसमें कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि बीजेपी नेताओं का दबाव है और वो उसको बचाना चाहते हैं। क्या उन पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो करनी चाहिए पुलिस की कार्रवाई। देखिए, मैं अब किससे कहें, पूरी सरकार जो है वो अपराधियों को बचाने में जुटी हुई है। मोदी जी तो बड़ी वॉशिंग मशीन ले आए, जिन पे हजारों सैकड़ों करोड़ के घोटाले खुद मोदी जी ने लगाए हो। अजीत पवार के लिए तो कहते थे चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। देवेंद्र फडणवीस ने ही तो कहा था, वहां के मुख्यमंत्री ने। आज अजीत पवार बीजेपी में है और मौज करेंगे। तो ये बीजेपी का जो है, जो आज आप जो प्रचार देख रहे होगे सब जगह, भगवा पहन के मोदी जी जो जिस प्रकार से एक जनता के बीच में खड़े हैं, मैं कहना चाहूंगा ये हिंदुस्तान की जनता है, ये भगवे रंग की बहुत कदर करती है, इज्जत करती है, इसका सम्मान करती है।
कम से कम राजनीति के अंदर इसको लेके इस रंग की तो आप बेकदरी मत करें। ईद मनाने बाहर गए मेडिकल ऑफिसर के सूने मकान को चोरों ने निशाना बना लिया। यहां से चोरों ने ताले तोड़कर 2.5 लाख रुपए की नकदी समेत लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब परिवार के लोग घर लौटे तो उन्हें चोरी का पता चला। इसके बाद पुलिस ने मौका मुआवना करने के बाद तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। रामनगर कॉलोनी निवासी पीड़ित अमजद खान ने बताया कि वह ईद मनाने के लिए अपने परिवार के साथ पैतृक गांव गया हुआ था। इस दौरान उनका मकान सूना था और घर पर ताला लगा हुआ था। जब वे ईद मनाकर वापस घर आए तो देखा कि ताले टूटे हैं, वहीं अंदर कमरे में रखा सामान बिखरा मिला है। उन्होंने बताया कि चोर मुख्य दरवाजे पर लगे ताले को तोड़कर अंदर घुसे और कमरे में रखी अलमारी से 2.5 लाख रुपए की नकदी, सोने चांदी के जेवर समेत अन्य घरेलू सामान चुरा कर ले गए। इसके बाद उन्होंने घटना की सूचना थाना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सहित अन्य संसाधनों के माध्यम से अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। मैं अपना त्यौहार था ईद, उसी दिन ईद के दिन ही मैं यहाँ से गाँव के लिए गया था बड़ौदा में। तो मैं वहाँ पर एक नाइट रुका था। वहाँ से मैं वापस आया था सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे वापस आ गया था। तो मुझे मेरे मकान के सारे दरवाजे टूटे हुए, लोग टूटे हुए मिले पड़े थे। देवर थे, 2.5 लाख रुपए केस थे, देवर थे, बच्चा के कड़े थे, हाथों के सामान था, कूलर थी, सारा सामान चोरी हुआ मिला था। मुझे सारा सामान बिखरा हुआ मिला था। उसके बाद मैंने आसपास के पड़ोसियों को बोला था, यहाँ से लोग बाग बहुत आए थे। उन्होंने फिर हमने पुलिस कंप्लेन की थी, FIR दर्ज कराई थी। कोई सीसीटीवी मिला कुछ ऐसा? सीसीटीवी मिला था पर फुटेज पुलिस वाले ले गए। सारे फुटेज उनके पास में है। फिलहाल में अभी कुछ सूचना नहीं है कोई। और हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये केस सोल्व हो। कितना लाख का माल होगा? पूरा है 6-7 लाख का माल है। अलवर के किशनगढ़बास क्षेत्र अंतर्गत बोलोनी गांव में गेहूं की कटाई कर घर लौट रहे एक परिवार के लोगों पर गांव के दबंगों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद सभी घायलों को अलवर के जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। मुश्ताक खान ने बताया कि कुछ दिन पहले नवाब से उसकी किसी बात को लेकर हल्की कहासुनी हो गई थी। इसके बाद आपसी समझ आई से मामला शांत हो गया था। शुक्रवार देर शाम वे खेत से फसल काटकर घर लौट रहे थे। इस दौरान रंजिश रखते हुए आरोपी गाली गलौज करने लगे। विरोध किया तो नवाब और उसके बेटे आमीन, जहीर, आरून और आरिफ ने धारदार हथियार से मुबीन, शकील, खलीमा पर हमला कर दिया, जिसमें वे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों ने उनके सिर में टांचे के वार से उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद तीनों को लहूलुहान अवस्था में जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां तीनों का उपचार जारी है। वहीं घटना को लेकर पीड़ित पक्ष ने संबंधित थाना पुलिस को शिकायत दी है। हम शाम को गेहूँ काट के आए थे, मेरी घरवाली थी, मैं था रास्ते में, तो गाँव में घुसे तो पहले आता ही घर आता है उसका नवाब था, उसका लड़का हारून, आमिर, जहीर, तीनों ने हमला कर दिया। तो आवाज़ सुन के मेरे भाई मुबीन आया, दूसरा है शकील और वैसे आलिम आई, तीनों पे उन्होंने चांटियों से हमला कर दिया। इससे ज़्यादा गंभीर चोट आई वकील के यहाँ चांटिया है, यहाँ पे लगा है। किस चीज से हमला किया? चांटियों से किया। चाटियों से हमला क्यों किया? ये कोई बात भी नहीं है, हमारे कोई दिल में कोई बात नहीं है। पूरा रंजिश कोई ऐसा कोई बात नहीं, जमीन जायज मामला? ना ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे दिल में कोई बात भी नहीं थी। हमको खाली आता रहे सर, रास्ते में दे दिया, गेहूँ काट गए शाम को, तो इनको बात सुनी, ये भी भाग गया, ये भी खाली आता है, तो इनको भी हमला कर दिया लाठियों से। यहाँ पे कितने लोग घायल हैं? यहाँ पे 3 लोग घायल। कठुम्बर कस्बे में शनिवार को दिव्यांग मतदाताओं द्वारा सतरंगी सप्ताह के तहत स्वीप गतिविधियों के तहत रैली निकाली गई। इस दौरान मतदान करने को लेकर ट्राई साइकिलों और व्हील चेयर पर कस्बे के लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। इस रैली का नेतृत्व अम्बेडकर छात्रावास अधीक्षक कुलदीप शर्मा द्वारा किया गया। यह रैली सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर निकाली गई। करौली जिले के हिंडोन में गांव बचाओ पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति की बैठक देदरौली के हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित हुई। इस बैठक में खोरा, दुघाटी, अटक, सिंघान, लोटी, टोडूपुरा, गावटा, मेड़कापुरा सहित कई गांवों के ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि वे किसी भी कीमत पर उनके गांव का विस्थापन और पहाड़ियों में खनन नहीं होने देंगे। वहीं सरकार द्वारा ग्रामीणों की मांगे नहीं माने जाने पर संघर्ष समिति आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन करेगी, जिसमें आसपास के सभी गांव शामिल होंगे। ग्रामीणों ने मांग की गाँव के विस्थापन और पहाड़ियों में खनन पर सरकार द्वारा रोक लगाई नहीं गई तो बड़ा आंदोलन करने से ग्रामीण पीछे नहीं हटेंगे। अलवर लोकसभा में इन दिनों प्रत्याशियों और उनके समर्थन में पार्टी पदाधिकारियों द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है। वहीं अनेक नेता अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए रोड शो का आयोजन कर रहे हैं।
ऐसे में भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के हरसोली में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा की। इस दौरान शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा की उपलब्धियों को गिनाया, वहीं अपने कार्यकाल में शुरू की गई अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। इस मौके पर उन्होंने आने वाली 19 अप्रैल को भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का आह्वान करते हुए कमल के फूल को वोट देने की बात कही। इस मौके पर अलवर भाजपा से जुड़े दर्जनों पदाधिकारियों सहित हजारों की संख्या में भाजपा समर्थक मौजूद रहे। डॉक्टर जसवंत यादव जी, श्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, श्री संजय गरुड़ा जी, रोशन सैनी जी, उमेश भाया जी, श्री अशोक गुप्ता जी, डॉक्टर करण सिंह यादव जी और आज अलवर की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जीवन के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, जब मैं यहाँ आया हूं तब सबसे पहले भगवान भरतुरी जी को नमन कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बाबा नीलकंठ महादेव और नीलकंठ महादेव में विराजे हुए सभी देवी देवताओं को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बाबा मोहनदास जी, श्री सीतादास जी, समदास जी और महाराज केदारनाथ जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूं तब कुछ ही दिनों के बाद चुनाव होने वाला है और ये वीर भूमि, यहाँ के हर एक घर से वीर माताओं ने अपना बेटा देश की रक्षा करने के लिए भेजा है और यही के सपूतों ने देश को सुरक्षित करने के लिए भेजा। भाइयों और बहनों, आज मैं इस वीर भूमि के महान योद्धा शिषपाल सिंह जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये तो वीर भूमि है, इसके जवानों को और वीर माताओं को, वीरांगनाओं को मैं कहने आया हूं। 40 साल से कांग्रेस पार्टी ने वन रैंक वन पेंशन का वादा किया था इंदिरा जी के जमाने से, मगर उसको पूरा नहीं किया था। आज 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 2015 में ही वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा कर सारे हमारे जवानों के परिवार का सम्मान करने का काम किया। मित्रों, आज मेरे मित्र और भाजपा के गद्दार नेता भूपेंद्र यादव जी के प्रचार में मैं आया। भूपेंद्र जी, इन्होंने मेरे साथ संगठन में भी काम किया है। लगाकर देखे पक्की है या कच्ची, देते हैं या नहीं देते भाई? क्या वो देते हैं नहीं देते? तो 150-200 रुपए की मट्टी को टकोरा लगाते हैं। लोकसभा में प्रत्याशी भेजना है, टकोरा लगाकर भेजना। भाइयों बहनों, ये मट्टी को, ये भूपेंद्र जी को, ये प्रत्याशी को टकोरा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी देने आया हूं, एक क्षेत्र को भूपेंद्र यादव सबसे विकसित क्षेत्र बनाएंगे। भाइयों और बहनों, मैंने उनको जब वो नाम में पढ़ रहे थे, शुभकामना के लिए फोन किया। बड़ा पक्का व्यापारी है, वैसे तो यादव है मगर बनियों से भी पक्का है। उसने मुझे कहा, भाई साहब
से चुनकर भेजे, इस क्षेत्र को हरा भरा करने में इनकी बड़ी भूमिका रहने वाली है। भाई और बहनों, ये चुनाव है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। जब मैं कहता हूं तो वैसे ही नहीं कहता हूं। 10 साल में मोदी जी ने असंभव दिखते हुए कई सारे काम किए। 10 साल का मोदी जी के पास रिकॉर्ड है और 25 साल का मोदी जी के पास प्लानिंग है। इसलिए मोदी जी को चुनना है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, मुझे एक बार आप लोग जोर से बताना, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को लटकाती रही, भटकाती रही, अटकाती रही, राम मंदिर नहीं। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 19 से 24 में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी था। और इस 17 तारीख को 525 साल के बाद पहली बार रामलला अपना बर्थडे, रामनवमी एक भव्य मंदिर में मनाएंगे। मित्रों, हम सब के लिए गौरव का है। कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर को नहीं बनाया, परंतु जब भूमि पूजन होता था हमने निमंत्रण भेजा, राम जन्मभूमि न्यास ने निमंत्रण भेजा, तो उन्होंने जाने का भी पसंद नहीं किया। ये कांग्रेस पार्टी हमारे गौरव केंद्र का रक्षा नहीं करती। भाई और बहनों, मोदी जी ने सिर्फ राम जन्मभूमि नहीं, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, महाकाल कॉरिडोर बनाया, सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है, केदारधाम, बद्री धाम को नए सिरे से बनाने का काम मोदी जी ने किया। मोदी जी ने हमारे सभी मान बिंदुओं को ये 10 साल के अंदर पुनर्जीवित करने का काम किया। भाई और बहनों, कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ आए थे, उन्होंने राजस्थान में कहा कि राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेते। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान किया। इसके कारण बेटियों के जन्म दर में भी वृद्धि हुई है और बेटियों की पढ़ाई लिखाई भी बढ़ी। परंतु कांग्रेस एक ही नारा लेकर चली। एक और मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कांग्रेस कहती है बेटा बचाओ पीएम बनाओ। सोनिया जी का पूरा ध्यान राहुल बाबा को पीएम बनाने में है, आपके बेटा बेटियों में नहीं। ये राहुल बाबा एक ऐसा यान है जो 20 बार लॉन्च हुआ मगर हर बार लॉन्चिंग फेल गई है। करते 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 ऐसी स्थिति आएगी कि राहुल बाबा को लॉन्च करते करते कांग्रेस पार्टी पूरी आज लॉन्च नहीं हो पाती। मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ को बचाओ पढ़ाओ को हम आगे ले जाएंगे। भाई और बहनों, मैं जब यहाँ पर आया हूँ तब एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक कांग्रेस पार्टी गलत फहमी फैला रही है, विशेषकर दलित और आदिवासी भाइयों में, कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त करने वाली है। मेरी बात ध्यान से सुनो। आरक्षण चाहे दलितों का हो, आदिवासियों का हो या पिछड़ा वर्ग का, भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है। हम ना आरक्षण समाप्त करेंगे ना किसी को समाप्त करने। कांग्रेस पार्टी झूठी बातें फैला
मोदी जी स्वयं आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक। भाई और बहनों, मुझे बताओ, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? जोर से बोलो जरा, बनाओगे? अरे और जोर से बोलो, बनाओगे? देश को सुरक्षित करेंगे, देश को समृद्ध करेंगे। मेरे मित्र और भाजपा नेता भूपेंद्र जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? 400 पार कराओगे? आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।